सही वो यार है जो मुंह पे बोल देता है खतरनाक जो मिश्री सी घोल देता है। हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते, प्रवीण, हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते, वही हमारी इन आँखों को खोल देता है, वही हमारी इन आँखों को खोल देता है। प्रोफेसर साहब 11 लाख रुपए राशि का यश भारती सम्मान विष्णु जी को मिला तो उन्होंने उसी दिन निर्णय लिया कि मैं इस सम्मान राशि का एक भी रुपया व्यक्तिगत अपने लिए खर्च नहीं करूंगा। अपने माता और पिता के नाम पर उन्होंने ट्रस्ट बनाया, उस 11 लाख में 11 लाख रुपए और मिलाए और ये निर्णय लिया कि इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें और राशि मिलाकर प्रति वर्ष एक कवि को 51,000 रुपये का पुरस्कार दूंगा, जो मेरी धारा में मेरे बाद गीत धारा को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे बड़े कवि जो बड़े गीतकार हैं, बड़े संकल्प धर्मी रचनाकार हैं, उनका बड़ा व्यक्तित्व है। मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पे भी खूब जाओगे, इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। उस गीत गंगा के भागीरथ को बुलाता हूं, तो जरा एक बार आप भी तालियां ऐसी बजा दीजिए कि अवगाहन के लिए हम सब तैयार हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। नेताजी की स्मृतियों को विनम्र प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई प्रवीण बहुत प्यारा संचालन कर रहे हैं पूरे कवि सम्मेलन का, एक बार उनके लिए आपकी तालियां बनती है। गीत आरंभ करूं इससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। यहां मेरी उम्र से जितने छोटे बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरी उम्र से बड़े यहाँ जितने बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इससे पहले 4 पंक्तियां। ईश्वरवादी बहुत हो इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं जानता हूं आप लोग थक गए होंगे, बहुत देर से कविताएं सुन रहे हैं, तालियां बजाते बजाते थक गए होंगे, कविताएं सुनते सुनते थक गए होंगे। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलत फहमी में डाल दीजिएगा। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, वाह वाह वाह। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी ज़िंदगी में न हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे।
तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, वाह वाह वाह। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। वाह वाह वाह। वाह, जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दुआएं दे सकते हैं तो चौथी पंक्ति पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले पे। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। भाई वाह डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक वाकया सुनाने का मन है आपको। 1989 में जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो इटावा नुमाइश में मुख्य अतिथि के रूप में जब पधारे, मैं भी पहली बार इटावा नुमाइश के कवि सम्मेलन में गया था। वो कुछ मंत्रियों के साथ आए थे, उसमें एक का नाम मुझे याद है, सुगता मिश्रा जी उनके साथ थी, उस मंच पे थी। सपा के कार्यकर्ताओं में इतना जोश था उस वक्त कि कम से कम 7-8 कवि कविता पढ़ नहीं पाए उस जोश में, और पूरा कवि सम्मेलन तितर बितर हो जाता था। जैसे नेताजी की इधर निगाह जाती तो उनकी समर्थन में नारे लगना शुरू हो जाते थे। कवि सम्मेलन बहुत अव्यवस्थित हो गया था। 7-8 कवि जब धराशायी हो गए तो संचालक उर्मिला जी उस वक्त संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एक और शहीद कराते हैं। तो उन्होंने फिर मेरा नाम लिया। उस वक्त ईश्वर ने पता नहीं कौन सा साथ दिया, सरस्वती कैसी बैठी उस वक्त। जब मैंने शुरुआत की, 1-2 मुक्तक शुरू किए तो लोग मेरे समर्थन में आए, और 5-6 मुक्तक बाद जनता मेरी ग्रिप में जब आ गई तो नेताजी को लगा कि ये तो बहुत छोटा सा लड़का था, इससे तो कोई उम्मीद नहीं थी, और इसने पब्लिक को शांत भी कर दिया और ये जम भी गया। मुझे नहीं मालूम था उनकी नेचर के बारे में, तो लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि किसी भी नए युवक के अंदर कोई संभावना दिखती थी उनको तो खड़े हो जाते थे बोलने के लिए। उस समय प्रेम शंकर गुप्ता जी जो हाई कोर्ट के जज थे, वो अध्यक्ष थे कवि सम्मेलन के, उनसे आज्ञा लेके और माइक पे आ गए, बोले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। उन्होंने पहले मुझे माला दी और उसके बाद थोड़ा सा मेरे बारे में बोले, और फिर उन्होंने जो बात मुझसे कही वो जीवन के सिद्धांत थे, सूत्र थे। उनको लगा कि ये आज इसको इतनी तालियां मिल रही हैं, ये कहीं इसका दिमाग ना खराब हो जाए, क्योंकि प्रशंसा व्यक्ति का दिमाग खराब कर देती है। तो उन्होंने माइक में खड़े को जो मुझे सूत्र दिए वो मैं सूत्र आपको बताता हूँ। उन सूत्रों को मैंने कविता बनाया। उसमें पहला सूत्र बताता हूँ। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, वाह 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 वाह। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। वाह 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 वाह। चौथी पंक्ति पे मुझे बता देना कि आप थके नहीं हैं। प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। बहुत अच्छे भाई डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। दूसरा सूत्र बताता हूं। उन्होंने प्रोज बोली थी, मैंने पोएम बना दिया उनको। मैं दूसरा सूत्र बताता हूं।
क्या बात है। आसमां छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना। क्या कहने हैं। अच्छा जी, आसमां छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना। ये ही डोला गुरूर का है, झूल मत जाना। मेरे दोस्तों, मोहब्बतें चाहिए मुझे चौथी पंक्ति पे आपकी। ये ही डोला गुरूर का है, झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। वाह 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 वाह। उन्होंने कहा, बेटे जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझना। जैसे आज मैं तुझे छोटा समझ रहा था कि छोटा सा बच्चा क्या करेगा इस माइक पर। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझना। पता नहीं वो आपसे किस मामले में बड़ा हो। अगर आप किसी को छोटा समझते हैं तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर आप उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। भाई क्या कहने हैं डॉक्टर साहब। मैंने इसको पोएम बनाया, देखिए। गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा। खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। प्रवीण सुनना। खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। क्या कहने हैं भाई डॉक्टर साहब, कमाल। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें थी। खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। चौथा सूत्र बताता हूं। सही वो यार है जो मुंह पे बोल देता है। क्या कहने हैं चिराग भाई। वाह वाह। सही वो यार है जो मुंह पे बोल देता है। वाह वाह। है खतरनाक जो मिश्री सी घोल देता है। सही वो यार है जो मुंह पे बोल देता है। आप राजनीति के लोग हैं, अपने परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए, वैसे जनसामान्य बात है ये। सही वो यार है जो मुंह पे बोल देता है खतरनाक जो मिश्री सी घोल देता है। हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते, प्रवीण, हम जिस पे आंख बंद करके भरोसा करते, वही हमारी इन आंखों को खोल देता है। वही हमारी इन आंखों को खोल देता है।